नमस्कार साथियों, हमारा आज का टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी। तो आज का युग क्या है? आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा भी मुख्य क्षेत्र है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, भाषा प्रयोगशाला आदि के साथ विभिन्न विधियों, प्रविधियों एवं व्यूह रचनाओं का उपयोग कर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। शिक्षक अपने कार्य को सरल और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के शैक्षिक व वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। इन तकनीक को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक तकनीक कहते हैं। तो ये जो शैक्षिक तकनीक वाला टॉपिक आपका है, शैक्षिक तकनीक वाला जो टॉपिक है, ये यूनिट हमारी यूनिट 3 का टॉपिक है। तो इसमें क्या देखो, शैक्षिक तकनीक क्या है? शिक्षण कार्य में शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए जिन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शैक्षिक तकनीक कहते हैं। इसमें टेलीविजन, रेडियो, भाषा प्रयोगशाला, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इससे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाया जाता है और शिक्षण जो है सुगम होता है, अधिगम आसानी से हो जाता है बालक और शिक्षक के बीच। ठीक है। अब शैक्षिक तकनीक में कठोर शिल्प उपागम क्या है? कठोर शिल्प उपागम हार्डवेयर अप्रोच। ठीक है। हार्डवेयर अप्रोच दृश्य सर्वे सामग्री मशीन प्रणाली के रूप में माना जाता है। हार्डवेयर अप्रोच, देखो 3 अप्रोच होती है शैक्षिक तकनीक में। एक कठोर शिल्प उपागम, दूसरा कोमल शिल्प उपागम और तीसरा प्रणाली उपागम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठोर शिल्प उपागम। तो कठोर शिल्प उपागम को दृश्य सर्वे सामग्री या मशीन प्रणाली के रूप में माना जाता है। यह उपागम शिक्षा तकनीक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रभाव स्वरूप रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, टीचिंग मशीन आदि जिन मशीनियों पर आविष्कार हुआ है उन्हें कठोर शिल्प उपागम में प्रयोग किया है। देखो हार्डवेयर अप्रोच में क्या आएगा? रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब किस में आते हैं? कठोर शिल्प उपागम में आते हैं। ठीक है। और कठोर शिल्प उपागम के द्वारा हम क्या करते हैं? मानवीय ज्ञान के 3 पक्षों की पूर्ति होती है। ज्ञान को संचित करना, ज्ञान को प्रसार करना, ज्ञान का विकास करना। दूसरा अप्रोच है कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो इसमें क्या क्या आता है? कोमल शिल्प अप्रोच में आता है हमारा मुख्य रूप से इसका संबंध अधिगम मनोविज्ञान से है। इसमें शिक्षार्थियों में वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण तथा अधिगम सिद्धांतों के आधार पर क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित और संचालित किया जाता है जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों इस प्रकार सहभागिता निभाते हैं कि शिक्षण परिस्थिति और वातावरण पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो कोमल शिल्प उपागम हमारी दूसरी शैक्षिक तकनीकी का दूसरा अप्रोच है। ठीक है। देखो जो हार्डवेयर अप्रोच है उसे हम छू सकते हैं, वो दृश्य श्रव्य साधन होते हैं और उन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन कोमल शिल्प उपागम में जो अप्रोच होती हैं उन्हें हम छू नहीं सकते, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो शिक्षण सिद्धांत होते हैं, अधिगम के सिद्धांत होते हैं और संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के भाग होते हैं। उनको हम कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अधिगम विधियां, प्रविधियां, तकनीकियां, व्यूह रचनाएं, ये सब क्या है? कोमल शिल्प उपागम के अंतर्गत आते हैं। और शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत उद्देश्यों का अंकन, प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण, पाठ्य पुस्तक का संगठन, शिक्षण व्यूह रचनाओं का चयन, पुनर्वलन, मूल्यांकन, ये सब क्या है? और समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं इस उपागम के अंतर्गत संपादित होती है। कठोर शिल्प उपागम विभिन्न उपकरण एवं कठोर शिल्प उपागम के विभिन्न उपकरण स्वयं में निरर्थक हैं, किंतु कोमल शिल्प उपागम के द्वारा
प्रस्तुतिकरण से ही वो सार्थक होते हैं। कोमल शिल्प उपागम, देखो अगर कोमल शिल्प उपागम नहीं होगी तो कठोर शिल्प उपागम के जो भी उपकरण हैं उनकी उपयोगिता शून्य हो जाएगी। तीसरी हमारी टैक्लोनी है प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम दोनों उपागमों के अतिरिक्त शैक्षिक तकनीक का महत्वपूर्ण प्रकार है। यह उपागम अत्यधिक आधुनिक है। इसे प्रणाली उपागम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध कंप्यूटर आधारित प्रणाली से है। यह कठोर शिल्प उपागम तथा कोमल शिल्प उपागम दोनों उपागमों को जोड़ने का काम करती है, जिससे इसका सदुपयोग हो सके। यह उपागम शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार नियोजित संगठित करता है कि जिससे कि शक्ति और साधनों के अपव्यय को रोकते हुए सीमित साधनों की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की अधिकाधिक संप्राप्ति हो सके। अतः इस उपागम की मान्यता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम विधियों व शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य सभी स्रोत इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुजरकर शिक्षक शिक्षार्थी की परस्पर अंतःक्रिया, शिक्षण की व्यूहरचनाओं, सहायक सामग्री, विधियों, प्रवृत्तियों आदि की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की संप्राप्ति की सूचक बन जाती है। यह उपागम इस प्रयोजन हेतु शैक्षिक व भौतिक वातावरण को नियंत्रित करता है। देखो जो हमारा प्रणाली उपागम है, प्रणाली उपागम क्या है? वो कठोर शिल्प उपागम तथा कोमल शिल्प उपागम इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इन दोनों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। अब है शिक्षण का व्यापक और संकुचित अर्थ। तो शिक्षण का व्यापक अर्थ है मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। देखो पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षण है। व्यक्ति, वस्तु, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती है। ठीक है। परिवार को सिखाता है, विद्यालय को सिखाता है, समाज को सिखाता है। आप जहाँ जाते आप कुछ न कुछ सीखते हैं, तो वो क्या है? शिक्षण है। चाहे वो प्रत्यक्ष शिक्षण हो या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण हो, मनुष्य कुछ न कुछ सीखता है, प्राप्त करता है। तो यह क्या है? यह शिक्षण का व्यापक अर्थ है। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षण का संकुचित अर्थ है कि शिक्षण पूर्व नियोजित रूप से नियंत्रित होता है। आप बालकों का क्लास में ले जाएंगे, क्लास में कुछ सिखाएंगे और औपचारिक साधनों का प्रयोग करेंगे, किताब से सिखाएंगे, किताब का प्रयोग करके, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके शिक्षण को समझाएंगे, शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, बालक में अधिगम स्थापित करेंगे। तो यह शिक्षण का क्या हो गया? संकुचित अर्थ हो गया। शिक्षण का व्यापक अर्थ है कि जीवन भर व्यक्ति कुछ न कुछ, किसी न किसी से कुछ न कुछ, किसी घटना से, समाज से, परिवार से, विद्यालय से, वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। वो व्यापक अर्थ है। और संकुचित अर्थ है केवल कक्षा का शिक्षण। क्या अगर हम केवल कक्षा के शिक्षण की बात करें तो कक्षा का शिक्षण क्या होता है? वो संकुचित अर्थ में आ जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो शिक्षण का आरंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ। वीडियो टेप रिकॉर्डर के आविष्कार को पढ़ा उन्होंने वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग शिक्षण कार्य में किया। ठीक है ना। तो ड्राइव एलन ने इस उपागम की व्याख्या करी 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसने किया था? एलन ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्र अध्यापक को शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना। एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जो कक्षा के आकार, समय के से छोटे छोटे पैमानों पर आयोजित की जाती है। ठीक है। देखो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं? यह सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? 5 से 10 अभ्यर्थी रहते हैं और छोटा जो चैप्टर होता है वो बहुत छोटा होता है, 5 से 10 मिनट का चैप्टर होता है। इसमें एक समय में केवल एक कौशल का विकास किया जा सकता है। देखो सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है? एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है सिर्फ, और इसमें फीडबैक की व्यवस्था होती है। मतलब छात्र आपको क्या दे सकते हैं? अध्यापक को क्या दे सकते हैं? फीडबैक दे सकते हैं ताकि शिक्षण में सुधार किया जा सके। इसमें पर्यवेक्षक और सहयोगियों का सहयोग लिया जाता है। पर्यवेक्षक मतलब जो एक पर्यवेक्षक होगा और बाकी आपके जो सहयोगी शिक्षक होंगे वो आपका इसमें सहयोग करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण प्रक्रिया, पहले हम शिक्षण योजना बनाएंगे। ठीक है। दूसरा हम उसके बाद हम फीडबैक लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? पुनः योजना बनाएंगे। फीडबैक लेने के बाद फिर पुनः शिक्षण करेंगे और फिर पुनः फीडबैक लेंगे, जिससे हमारे शिक्षण में क्या होगा? सुधार होगा। ये शिक्षण की क्या थी? सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शिक्षण योजना बनाएंगे। ठीक है। फिर
फीडबैक लेंगे जो छात्र हैं, और फिर सीडीएट के फीडबैक के बाद पुनः अपनी पाठ्य योजना बनाएंगे सुधार करके, और फिर पुनः शिक्षण करेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, फीडबैक प्राप्त करेंगे। दल शिक्षण, आप जानते हैं दल शिक्षण का सीधा सा अर्थ है, दल शिक्षण का मतलब है किसी एक शिक्षक, दल शिक्षण किसी एक शिक्षक के द्वारा न करके एक से अधिक शिक्षकों द्वारा मिलकर किया जाता है और शिक्षण के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का अभ्यास किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षक का उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है, साथ ही छात्रों को भी दबावपूर्ण स्थिति में कार्य करना पड़ता है। ऐसे में समूह शिक्षण का प्रयोग करने की आवश्यकता सामने आती है, तो दल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधनों विशेषज्ञों का अधिकतम उपयोग करने के लिए समूह शिक्षण मुख्य नवाचार है। इसमें शिक्षण संस्था के सभी सदस्यों का अधिकतम कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। दल शिक्षण एक व्यवस्था है जिसमें समूह के शिक्षक अपनी क्रियाओं को स्वयं निर्धारित करते हैं, उन्हें कार्य चयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक शिक्षक अपने कौशल, व्यक्तित्व, अनुभव, विशेष योग्यता का प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो दल शिक्षण के क्या उद्देश्य है? शिक्षकों की उपलब्ध संख्या में से विशेषज्ञों का सर्वोत्तम उपयोग करना। तो दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो विशेषज्ञों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके, जो विशेषज्ञ शिक्षक हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। एक से अधिक व्यक्तियों के कौशल का उपयोग करते हुए शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो एक व्यक्ति में कुछ एक कौशल होगा, दूसरे व्यक्ति में दूसरा कौशल होगा, तीसरे व्यक्ति में तीसरा कौशल होगा, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता क्या होगी? बढ़ेगी। छात्रों को क्या होगा? इसमें छात्रों का फायदा होगा। छात्र अध्यापकों में समूह में अध्ययन अध्यापक करने की आदत को विकसित करना, कठिनाइयों को दूर करने में सामूहिक सहायता पर, ये सब दल शिक्षण के क्या है? लाभ हैं। अब है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण क्या है? देखो, अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है कि जो बीएड प्रशिक्षार्थी होते हैं, जो प्रशिक्षुक शिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने कौशलों का विकसित करने के लिए, वो अपने शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए क्या? विकसित करने के लिए शिक्षण व्यवसाय में कृत्रिम वातावरण उनके लिए विकसित किया जा सकता है, विकसित किया जाता है। देखो, अक्सर होता क्या है कि बीएड प्रशिक्षण में छात्रों के समक्ष शिक्षक प्रशिक्षक जो बीएड कर रहे हैं वो 2 से 3 पाठों का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद छात्रों को सीधे विद्यालय में बिना किसी पूर्व अभ्यास के शिक्षण हेतु भेज दिया जाता है। लेकिन वो क्या, जो भेज दिया जाता है उनको बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रशिक्षण के भेजा जाता है, तो उससे क्या शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रशिक्षक शिक्षक होते हैं, जो बीएड कर रहे शिक्षक होते हैं, उनको क्या किया जाता है? अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि को क्रुइकसेंक नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था। इस विधि में क्या किया जाता है? एक कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें जो प्रशिक्षुक शिक्षक है उसके शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। ठीक है, उसमें प्रशिक्षुक शिक्षक को, जो छात्र शिक्षक होता है, उसको शिक्षक की भूमिका क्या करनी पड़ती है? निर्वाह करनी पड़ती है। तो जिससे कि उस शिक्षक प्रशिक्षक में क्या आता है? जो शिक्षण प्रशिक्षक है, जो बीएड कर रहा है छात्र है, उसमें क्या अनेक विधियों का, उसके अंदर शिक्षण के अनेक कौशलों का विकास किया जा सके। इस विधि के अनेक नाम है, जैसे भूमिका निर्वाह विधि, कृत्रिम विधि, पायलट प्रशिक्षण, प्रयोगशाला विधि, ठीक है, नैदानिक विधि, आगमन विधि, वैज्ञानिक विधि आदि। अब इसका अर्थ क्या है? क्या करते हैं इसमें? इस विधि के द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में कुछ निश्चित व्यवहारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों को कक्षागत कृत्रिम वातावरण में शिक्षक प्रशिक्षण है तो अनेक प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना होता है, जैसे शिक्षक, छात्र, पर्यवेक्षक की भूमिका। तो जो बीएड कर रहा छात्र होता है उसको क्या कृत्रिम वातावरण, कृत्रिम शिक्षक, एक कमरे में क्लास का कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है जिसमें उस शिक्षक को छात्र की भूमिका भी निर्वहन करनी पड़ती है और शिक्षक की भूमिका भी निर्वहन करनी पड़ती है, पर्यवेक्षक की भूमिका भी निर्वहन करनी पड़ती है, जिससे कि वो कक्षा के पूरे वातावरण को समझ जाए और जिससे कि उसके अंदर क्या विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों का विकास हो सके बिना किसी तनाव के और बिना किसी सरलता से, सुगमता से वह शिक्षण कौशलों को सीख जाए। ठीक है, ये जो सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग है, ये मोस्टली किसके लिए होती है? ये होती है किसके लिए? जो बीएड कर रहे छात्र होते हैं। मिश्रित शिक्षण या ब्लेंडेड शिक्षण क्या है?
अब है देखो मिश्र शिक्षण या ब्लेंडेड शिक्षक क्या है। मिश्र शिक्षक या ब्लेंडेड शिक्षक है कि इसमें छात्रों को उनकी सोच तर्कता के कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणाली ई लर्निंग सॉफ्टवेयर जैसे एडुकेट टूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, शिक्षण प्रणाली में हम क्या, शिक्षण प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ई लर्निंग जैसे सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम न सिर्फ जो छात्र शिक्षक के बीच की शिक्षण प्रक्रिया में क्या करेंगे, उसमें एक ऑनलाइन सेटअप को भी विकसित करेंगे, ई लर्निंग को भी विकसित करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, मिश्रित शिक्षण हो जाएगा। इसमें ई लर्निंग भी होगा और आपका ऑफलाइन शिक्षण भी होगा, ऑनलाइन शिक्षण भी होगा। तो इसे क्या कहते हैं, मिश्रित शिक्षण कहते हैं। और यह क्यों लोकप्रिय हुई है, यह शिक्षार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करती है। ठीक है ना। सुरक्षित शिक्षण सेटिंग है, आकर्षक होगा। इसमें देखो आप जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षण आकर्षक हो जाता है चित्रों की सहायता से, वीडियोस की सहायता से। स्वनिर्देशित शिक्षा है, स्वनिर्देशित शिक्षा है, शिक्षार्थियों की सहभागिता में वृद्धि होती है, मजबूत समझ और व्यापक विश्लेषण, ये क्या है, मिश्रित शिक्षण के लाभ है। तो हमारी अभी यूनिट 3 का एक वीडियो अभी और है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।